बलरामपुर नाम का एक छोटा सा गांव अपनी खूबसूरती और वहां के दो मित्रों सोहन और मंगतू की गहरी दोस्ती के लिए जाना जाता था। सोहन एक गरीब लकड़हारा था जो अपनी पत्नी राधा और बेटी मीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो अपनी मेहनत से जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर परिवार का पालन पोषण करता। दूसरी ओर मंगतू शहर में एक बड़े सेठ के यहां नौकरी करता था। वो अपनी पत्नी रूपा और दो बच्चों रोहन और सीमा के साथ आराम से जीवन जी रहा था। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक दिन सोहन घर पर उदास लौटा। राधा ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? सोहन ने निराश होकर कहा, भाग्यवान, अब लकड़ियों का कोई मोल नहीं रहा। जब से ये गैस चूल्हे आए हैं हमारे काम का महत्व खत्म हो गया। दिवाली भी करीब है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। राधा ने सुझाव दिया, मंगतू भैया शहर में काम करते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। अपनी बेटी मीना से दिवाली पर नए कपड़े और पटाखों का वादा करते हुए सोहन मंगतू के पास पहुंचा। मंगतू ने उसे सेठ जी से बात कराने का आश्वासन दिया। कल सुबह साथ चलेंगे, मंगतू ने कहा। अगली सुबह दोनों दोस्त काम की तलाश में निकल पड़े। जंगल का रास्ता छोटा था, इसलिए उन्होंने वही चुना। चलते चलते उन्हें एक बूढ़ी अम्मा मिली जो लकड़ियों का गट्ठर उठाने में असमर्थ थी। सोहन और मंगतू ने उनकी मदद की और लकड़ियों को उनके घर तक पहुंचा दिया। अम्मा ने उनकी मदद के बदले उन्हें अपने घर रुकने का आग्रह किया, क्योंकि जोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी। रात को अम्मा ने उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर खुश हूं। ये बक्सा लो, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई है, इसे आपस में बांट लेना। बक्से में सोने के सिक्के देखकर दोनों चौंक गए, लेकिन मंगतू के मन में लालच जाग उठा। मंगतू ने सोचा, मैं ये सब क्यों बांटूं? ये सिक्के मेरे सारे सपनों को सच कर सकते हैं। जब वे नदी पार कर रहे थे तो मंगतू ने सोहन को धक्का दे दिया। सोहन ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन मंगतू ने उसकी एक न सुनी। अब ये सब मेरा है, सोचते हुए मंगतू गांव लौट गया। उसने राधा से झूठ कहा, सोहन सेठ जी के काम में व्यस्त है और शायद कल तक आ जाएगा। अगली सुबह सोहन सही सलामत घर लौट आया। उसे देखकर मंगतू के होश उड़ गए। सोहन, तुम यहां कैसे? मंगतू ने हकलाते हुए पूछा। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मंगतू भाई, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? गांव में खबर फैल गई। डर के मारे मंगतू घर भागा और बक्से को खोलकर देखा, लेकिन उसमें सोने के सिक्कों की जगह सिर्फ कंकड़ भरे थे। तभी बूढ़ी अम्मा वहां प्रकट हुई और कहा, दुष्ट, तुम्हारे कर्मों का फल यही है, तुम्हारा लालच तुम्हें ले डूबा। बूढ़ी अम्मा ने लक्ष्मी माता का रूप धारण किया और सोहन को वो बक्सा सौंपते हुए कहा, सोहन, तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली के कारण ये बक्सा अब तुम्हारा है, मैंने ही तुम्हें बचाया था। सोहन ने ईमानदारी और मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया। दिवाली पर उसने अपनी पत्नी और बेटी के लिए नए कपड़े, मिठाइयां और पटाखे खरीदे। उनके घर में खुशियों की रोशनी फैल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है।